बीते दिनों न्यूज सर्कल ने आप तक ये जानकारी पहुंचाई थी, आपके साथ जानकारी साझा की थी कि बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले कितना बड़ा उथल पुथल जो है वो चालू है और कितनी बड़ी उठापटक वो चालू है। चाहे उठापटक की बात अगर आप करेंगे तो एनडीए आपको याद आएगा, उथल पुथल की बात करेंगे तो आपको महागठबंधन याद आएगा। वो इसलिए कह रही हूं दोस्तों क्योंकि हो सकता है लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेले, लेकिन विधानसभा चुनाव में अपने बेटे की पीठ जो है, रीढ़ की हड्डी जो है वो बने हुए हैं। यानी तेजस्वी यादव को आगे करके वो कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो और मैं पीछे खड़ा हूं, तुमको कोई डगमगा नहीं सकता है। इस तेवर में लालू प्रसाद यादव फिलहाल के लिए नजर आ रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन जो है इस विधानसभा चुनाव में किस कदर बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा है, ये तो हमने आपको इससे पहले बताया ही था। लेकिन इस बार जो बताने जा रही हूं इस खबर में दोस्तों, वो आपको ये बता देगा कि अगर लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, तो वो क्यों कह रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव के तेवर भी कुछ कम नजर नहीं आ रहे हैं दोस्तों। तेजस्वी यादव के तेवर डायरेक्ट इतने बढ़ चुके हैं कि अब सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुला चैलेंज दे रहे हैं। और जिस कदर वो अपने महागठबंधन के साथी कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, उसको तो अलग ही नजरिए से फिलहाल के लिए देखा जा रहा है। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस खबर में, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, लगातार बिहार की राजनीति से ऐसी खबरें अक्सर सुनने को मिलती रही हैं कि बिहार में सरकार जो है वो पलट गई, नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, नीतीश कुमार महागठबंधन के का साथ छोड़कर एनडीए गठबंधन में चले गए, फिर एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में आ गए। तो नीतीश कुमार जो फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने में रिकॉर्ड हासिल किया हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, वो नीतीश कुमार कब पलटी मार ले, कब बाजी पलट जाए, इसको लेकर कुछ अभी फिलहाल के लिए कहा नहीं जा सकता है। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले नीतीश कुमार क्या बाजी खेलेंगे इस पर तो सबकी निगाहें हैं ही। लेकिन इसके अलावा तेजस्वी यादव, जिनको बिहार के मुख्यमंत्री पद का प्रबल उम्मीदवार या दावेदार बताया जा रहा है, वो किस तरह से खुद को पेश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे निशाने पर ले रहे हैं, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं दोस्तों। उन्होंने हाल ही में बयान दिया है, चाहे फिर वो अपने गठबंधन के साथी कांग्रेस का बचाव हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीखा उनके सवाल का जवाब देना हो, दोनों में फिलहाल के लिए तेजस्वी यादव आगे नजर आए और उन्होंने डटकर जो है मुकाबला किया है बीजेपी का। मामला क्या है? मामला ये बताया जा रहा है दोस्तों कि पीएम मोदी के कोर वोट बैंक, तेली वोट बैंक पर अब तेजस्वी यादव की ना सिर्फ नजर है, बल्कि उनको अपने पाले में करने के लिए तेजस्वी यादव हर तरीके की रणनीति अपनाने के लिए तैयार है। आपकी स्क्रीन पर इस समय ये पंजाब केसरी की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके मुताबिक ये साल चुनावी साल है और तेजस्वी यादव समाज के हर वर्ग को आरजेडी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में तेजस्वी यादव पटना के मिलर स्कूल मैदान में तेली हुंकार रैली को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी यादव की नजर बिहार में तेली वोट बैंक पर है दोस्तों। इस तेली वोट बैंक की अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे, 37 लाख लोग जो है तेली वोटर बताए जाते हैं बिहार में, 37 लाख तेली वोटर बताए जाते हैं। यानी समाज में अभी जो आबादी जो है इनकी, ये 3% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से तेली समाज जो है बीजेपी को वोट अभी तक करता रहा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब इस वोट बैंक पर भी धीरे धीरे करके तेजस्वी यादव अपनी पकड़ जो है मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। रणविजय साहू ने तेली समाज को आरजेडी की तरफ मोड़ने की कोशिश की है और इस रैली में तेजस्वी यादव ने तेली समाज के लिए लालू यादव के लिए किए गए काम की याद दिलाई। मैंने शुरुआत में ही आपको ये बताया दोस्तों कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव की पैरवी कर रहे हैं और अब जब लालू प्रसाद यादव बहुत मजबूती से खड़े हैं अपने बेटे के पीछे, तो उनके बेटे यानी तेजस्वी यादव ने अब लालू प्रसाद यादव के काम की याद दिलाना लोगों को शुरू कर दिया है। देखिए, ये बात आपकी जानकारी में होगी कि जब तक नीतीश ने पाला नहीं बदला था और वो महागठबंधन में आरजेडी के साथ सरकार में थे, तब तक
तेजस्वी यादव की बहुत तारीफ हुई एक डिप्टी सीएम के तौर पर, लेकिन एक युवा नेता के तौर पर वो बहुत वाहवाही उन्होंने लूटी कि लोगों को, युवाओं को, खासकर बिहार के युवाओं को अगर इतने रोजगार मिले हैं तो वो तेजस्वी यादव की बदौलत मिले हैं। अभी भी आरजेडी अगर किसी मुद्दे को सबसे ज्यादा भुना रही है तो वो है रोजगार का मुद्दा। मनोज झा इसी को लेकर संसद में बयान भी दे चुके हैं, जो कि आरजेडी के सांसद हैं। कई बार वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जब तक तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम रहते सरकार रही है बिहार में, तब तक युवाओं को रोजगार देने का काम हमने किया है, और अगर फिर से विधानसभा में हमारी सरकार आती है तो बिहार के युवाओं को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उनको बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। ये बात कई दफा आरजेडी की तरफ से बताई गई है दोस्तों। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से हो या फिर खुद बीजेपी के बड़े बड़े शीर्ष नेताओं की तरफ से हो, घेरा जा रहा है आरजेडी को इस बात को लेकर कि कांग्रेस, जिसने इंडिया गठबंधन को ना तो हरियाणा में चलने दिया ना दिल्ली में चलने दिया, वो कांग्रेस कहीं आरजेडी को डुबा ना ले जाए बिहार में। इस बात की आशंका जताते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, और इस आशंका पर तेजस्वी यादव ने टीका किया है, बहुत बड़ा बयान दिया है। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं वो खबर दिखा रही हूं जिसके मुताबिक दोस्तों ये कहा गया कि जो कांग्रेस है वो अपने साथियों को डूबने दे रही है या डूबती हुई देख रही है। उसकी वजह से, कांग्रेस की वजह से उसके जो गठबंधन के साथी हैं वो डूब रहे हैं, और कांग्रेस को परजीवी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया, जिसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा गए तेजस्वी यादव, और उन्होंने जवाब दे डाला। तेजस्वी यादव ने कहा कि असल मुद्दा ये नहीं है कौन किसे डुबा रहा है, सच्चाई ये है कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और बिहार के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि कोई किसी को डुबा नहीं रहा, पूरा देश डूब रहा है, अर्थव्यवस्था संकट में है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, डबल इंजन की सरकार बिहार को विकास के मामले में लगातार नजरअंदाज कर रही है। प्रधानमंत्री को इतनी ही चिंता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें और विकास की बात करें, कौन किसको डुबोएगा ये तो वक्त बताएगा। ये तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बयान दिया था जिस पर पलटवार इतना करारा किया है तेजस्वी यादव ने। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो ना सिर्फ खुद डूब रही है बल्कि अपने सहयोगियों को भी ले डूब रही है। आरोप ये भी लगाया था मोदी जी ने कि कांग्रेस बिहार में जातिवाद का जहर फैलाकर आरजेडी की जमीन हड़पने में जुटी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक मुद्दा जो उठाया कि बिहार को नजरअंदाज किया जा रहा है, उस मुद्दे को अगर आप देखेंगे दोस्तों, हाल ही में बजट पेश किया गया। इस बजट के बाद सबसे बड़ा आरोप लगाया गया कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार, नई नवेली सरकार हाल ही में बनी थी लोकसभा चुनाव के बाद, वो सरकार अगर बन पाई तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वजह से। आंध्र प्रदेश को उसका तोहफा जो है मिल गया। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एक तरीके से कहा जाए तो आंध्र प्रदेश को बजट में बहुत बड़ा हिस्सा मिला, लेकिन वहीं बिहार को पीछे धकेल दिया गया। इस तरीके का आरोप विपक्ष ने बीते दिनों लगाया था, और इसी आरोप को लेते हुए चल रहे हैं फिलहाल के लिए तेजस्वी यादव, जिनका कहना है कि बिहार के साथ बार बार नाइंसाफी होती है जबकि बाकी के राज्यों को बड़ा दर्जा दिया जाता है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर इस तरीके से ध्यान भटकाने की बात करेंगे तो फिर उस पर विश्वास किया जाना नामुमकिन है। ये तेजस्वी यादव जो है कहते हुए नजर आए। वो ये भी कहते हैं, जब भी बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगने की बात आती है, केंद्र सरकार जो है चुप्पी साध लेती है। आपकी जानकारी में ये बात होगी कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ये जो टीका टिप्पणी का दौर है, बयानबाजी का दौर है, ये कितना आगे बढ़ेगा और कितना नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और एक एक अपडेट, एक एक बयान की पड़ताल हम करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।